हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज का जो वीडियो है वो गाइज ये कि आपा कोई अगर अपने घर में कोई काम बिगड़ जाए और आप उसके जानकार नहीं हो तो आप वेस्टेज से, समय, पैसा, सबकी वेस्टेज से कैसे बचेंगे वो अपना तजुर्बा आपको बताएंगे। तो आपके भी बहुत सारे तजुर्बे होंगे, तो अपन ने कैसे उन चीज़ों से बचना चाहिए तो आज जिक्र कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी चर्चा पे। तो गाइज उसमें क्या हुआ कि आप कहोगे बहुत सारी वीडियो बन गई समर्सिबल पे, तो लेकिन जो उसको अपना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। 2 मोटरें फूकी, 2 मोटरें और आई और फिर लास्ट में कामयाबी मिली, तो टोटल पैसे वेस्ट हुए, समय वेस्ट हुआ। और जो कहते हैं ना द्वंद्वात्मक विवाद जिसको कहते हैं कि आपने मेरी नहीं सुननी, मैंने आपकी नहीं सुननी, और जो कस्टमर पिस जाता है वो किस टाइप से एक छोटी सी माइनर सी समझ के कारण इतना ज़्यादा नुकसान जो हुआ अपने को, तो वो ना हुए। चाहे आप एज ए दुकानदार हो, चाहे आप कोई एक कलाकार हो कि आप इस काम में करने में एक्सपर्ट हैं वो हो, तो मैं आज उन पे ही बात करूंगी कि जब एक चीज़ खराब होगी तो आते दूसरा आदमी जिसको कि उस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। गाइज ये इंडिया है, यहाँ खास करके आपका भी तजुर्बा होगा, यहाँ अपना हर बंदे के साथ ऐसा तजुर्बा होता है। और यही एक मोटा कारण है जिसके कारण आप कहते हैं कि यार अपने देश में कुछ नहीं हो सकता और लोग बाहर जाने की प्लान करने लग जाते हैं कि यहाँ आप जेन्युइन भी हो गए तो आपकी बातें शायद कोई समझेगा ही नहीं। तो बात कुछ इस तरह से थी कि पहली मोटर जली, बंदे को बुलाया नल के निकालने वाले को, तो वो कह रहा है जी आपको तो बोर ही साफ करवाना चाहिए। अरे भाई बिना ही जाने। फिर जो दूसरा बंदा था जिसने लगाया था वो कह रहा है कि नहीं बोर तो सही है, इनकी इनकी शायद डोरी खराब है। ठीक है जी, अब देखना मालिक कैसे दबता 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 बेचारा इतना डिप्रेस्ड कर देंगे वो लोग। डोरी खराब है, अच्छा जी डोरी निकाल के चेक कर लो, फाइनली बता दो डोरी ले आए, नहीं अभी रुक जाओ आपकी मोटर खराब है। अच्छा जी तो डोरी और मोटर ले आए, नहीं नहीं अभी रुको ये तो स्टार्टर भी खराब है। लास्ट में थर्ड बंदा बोल रहा है, एक बंदे ने बोला बोर खराब है, दूसरे ने ये तीनों चीजें खराब, तीसरा बंदा आया तो वो कह रहा है कि नहीं जी आपकी शायद ये डोरी भी सही हो सकती है और आपका स्टार्टर भी सही हो सकता है, लग रहा कि मोटर ही फूक गई है तो आप मोटर चेंज कर लो पहले, बाद में इनको चेक करेंगे। देखो जी यार बंदा क्या क्या चीज लाया आपके लिए, आप एक बार बता दो, वो तो परेशान है ही, उसको वो आप तो ला के नहीं दोगे उसको कि यहाँ तो ये है नहीं भाई आपने ये चीज बोला था और आपके कहने पे मैं ले आया, रिफंडेबल है नहीं ये, तो इसका चार्ज किसको लगेगा, मालिक को ही लगेगा। तो आप उस चीज के जानकार हो, अगर नहीं, कोई ये नहीं है कि आपने 2 मिनट में आंसर देना है, यार पहले पूरा क्रॉस चेक तो कर लो क्या खराब है। तो जी फिर थर्ड ने कहा जी मोटर ले आओ फिर ही चेक करेंगे सारी चीज। अच्छा जी मोटर लाए तो बोले जी भारी मोटर है तो आप बड़ा स्टार्टर लाओ। अच्छा जी तो बड़ा स्टार्टर नहीं लाए हमने उन बंदों को कि भाई ये तीनों बंदे ही कोई भी अपनी बात के लिए, और भाई साहब जिसको कहते हैं ना ये बाल धूप में नहीं पके, यानी कहने का मतलब होता है कि हमारे पास काम का बहुत ज्यादा तजुर्बा है ना। तो वो लोग थे सफेद बालों वाले, मतलब वो उनको वो कह रहे थे हमने 25-30 साल हमने इसी काम में अपनी लाइफ के लगाए हैं। तो हमने उस पार्टी को बिल्कुल नहीं बुलाया। पहले जो मोटर भी खराब कर रहे थे हमने मोटर को चेक कराया तो मोटर रियल में फूकी हुई थी, चलो तो हम मोटर चेंज करके लाए। तो फिर हमने और किसी का नंबर लिया, किसी और पार्टी का। तो अब उनसे भी देखो कस्टमर यार कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा यार, कैसे पीस देते हो यार। हमने दूसरी पार्टी को बुलाया कि वो मोटर को उतारेंगे नीचे बोर में, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, और हमने कहा जी इतनी भारी मोटर है ये कंपनी की है, स्टार्टर हमारे पहले वाला है,
1 BH का, तो और ये 1.5 BH की है कंपनी की मोटर, क्या उससे उठ जाएगी। और उस दिन रियल में हम स्टार्टर भी खरीद रहे थे कि क्या करेंगे यार, अपने आप इतने परेशान हो चुके कि जो जो कह रहे हैं यार सब नया ही दे दो। तो बट क्या हुआ, किस्मत आपकी अच्छी कि मार्केट उस दिन मंगलवार होने के कारण वहां की मार्केट बंद थी, तो आप स्टार्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन कई दिन से पानी नहीं था, तो और मेरी जिद थी कि आज ही होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो स्टार्टर तो मिला नहीं। जब दूसरी पार्टी को फोन किया और उसको ये चीज बताई और उसने अपना हाई रेट बताया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि चलो चाहे इसको 3 गुना पैसा मांगे अपना चार्ज, लेकिन हम देंगे और आज ही पानी निकालेंगे। पता तो चले यार, जो मोटरें मोटरें बार बार फूकी जा रही है वो किस वजह से है। तो भाई साहब फिर हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उसने 3 गुना चार्ज बताया अपने को। कोई बात नहीं, देंगे, आप फंसे पड़े, क्या करेंगे। और कोई किसी का वो भी नहीं होता, सब एक दूसरे से, ये जो भी मार्केट में कोई भी किसी भी टाइप का काम करते हो, आप कहते एक से नहीं दूसरी दुकान से पूछो, तीसरी दुकान, भाई सब एक थाली के चट्टे बट्टे है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप तो चक्की में पिस जाओगे घुन की तरह, और बिना पीसे और कोई चारा भी तो नहीं है आपके पास। तो उसने 3 गुना चार्ज मांगा। तो फिर मैंने उसी से बोला कि भाई साहब स्टार्टर तो नहीं मिल रहा है, तो आप इसके उसमें एवरेज में क्या करेंगे, आपका चार्ज तो हम देंगे, लेकिन वो मोटर जो 1.5 BH की है और जो स्टार्टर है 1 का, तो उसके लिए क्या कर, डजेंट मैटर जी, उसके हम है ना जो अंदर में सेल हैं पावर के, आप उनको बदल देंगे तो हो जाएगा जी आपका काम। मैंने कहा भाई देख ले, ये ना हो फिर उसके कारण मोटर ना फूक जाए। और मैंने कहा वो तार भी वो पुरानी ही है जो पहले 1 BH की मोटर में थी। तो वो कह रहा जी तार को कभी कुछ नहीं होता, स्टार्टर के हम बस एक आपका हमने वहां पता किया था पहले, जब पहले वाली मोटर फूकी थी, तो वो आपको 2,500 से 3,000 का स्टार्टर मिल रहा था। इसने कहा जी ना जी पैसे खर्च करने को जरूरत नहीं, आपको ऐसी भाषा बोलेंगे जैसे आपके बहुत परम हितैषी हो और ये ना बताओ यही आपको काट रहा हो। तो वही बोले जी इसमें ना एक सेल बढ़ा देंगे अपा और ये हो जाएगा। तो मेरा क्या हुआ कि अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ गया, कोई बीमार था तो उनका कॉल आया, तो मुझे अचानक वहां जाना पड़ा, वो सब काम छोड़ के। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तेरे बस में है कि तू वो पावर का सेल बढ़ा देगा, इसी स्टार्टर में चल जाएगी तो आ जाना, लेकिन मेरे को अभी अर्जेंट कहीं निकलना है, तो मैं 1-1.5 घंटे में जैसे ही अपने घर आऊंगी वापस तो आपको कॉल कर लेंगे। और विद इन इसी टाइम पे क्या हुआ कि साइड में कोई 2 हेल्पर जिन्होंने ये काम किया होगा, कोई वो एक्सपर्ट भी नहीं थे, वो तो सिर्फ रस्सा खींचने वाले ये सब थे। तो मैंने उससे वैसे बात की चलते चलते, तो उन्होंने कहा जी ये तो मोटर हम भी डाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा भाई ठीक है तुम डाल दोगे तो क्या लोगे, कह रहा जी जो दे देना, जो दे देना, उसमें क्या है 5-10 मिनट का है तो काम है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ना है, कोई बोर थोड़े ना खोद रहे हैं, बहुत बड़ा चार्ज लगेगा, आप दे देना। और ना भी दोगे तो जी आपके घर हम वैसे ही काम करने आते हैं, आपके जान पहचान के, आपसे क्या करेंगे, चलो छोड़ो हम कर देंगे। तो ठीक है जी, मैंने कहा चलो तो आप घर पे जाओ, मैं कोई काम करके आऊं। तो मैंने वहीं से उस बंदे से जिसने सलाह दी थी कि एक जो सेल है वो पावर का बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, तो उससे मेरे ये नॉलेज में आ गई कि जब इनको पता, ये जानकार हैं ये, और तो स्टार्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप आई इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान थी, मैंने उस पर बात की कि जी ऐसे ऐसे है, तो क्या इसमें क्या समाधान है। तो उसने भी वही सेम बताया कि हाँ ये 25 और 36 के 2 सेल हैं, तो इसको 72 का कर लेते हैं, 25 का हटा देते हैं और एक 36 का लगवा लो और मोटर आपकी चल जाएगी, डजंट मैटर, आपको नया स्टार्टर नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जी वो एक 36 का वो लाए, जो पावर का सेल जो बता रहे थे, दुकान से चेंज करवा के और ले आए। अब वो डोरी भी सही है, वो स्टार्टर भी सही है, और उन 2 हेल्परों ने वो मोटर उतार दी और वो मोटर बिल्कुल बिना किसी के रुकावट के बहुत तेजी गति से उसने पानी दिया। और फिर हमने उन दोनों को उनकी मेहनत के पैसे भी दिए, देखो गरीब आदमी का मरना भी नहीं चाहिए। तो ये जो छोटे सा मैंने ब्रीफ सुनाया, इसमें मैं इतनी हैरान कर दी कि यार कि कहां कहां आप किस बंदे पे तो विश्वास करोगे। और हालात एक है कि भाई आपका नलका खराब है तो आपको तो पानी चाहिए चाहिए,
ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिनके बिना बिल्कुल नहीं चल पाएगा। लेकिन यार कौन कौन पगलेट बना के जा रहा है आपको यार। अरे मेरे भाई, आपने बोला आते ही कि वे डोरी भी खराब है, हम नई डोरी ले आएंगे, उस डोरी का क्या होगा? या तो आप उसको खरीद लेना, आपके कहीं काम आ जाएगी। और गाइस करते भी हैं लोग, अरे खराब है आप क्या करोगे, चलो हम ही ले जाते हैं, कहीं काट काट के हम छोटा छोटा काम कर लेंगे और हम क्या करेंगे, हाँ यार यहाँ क्या करेगी पड़ी, कूड़ा तो है ही। और वो क्या करते हैं, आपको तो पता नहीं है सही है गलत है क्या है, तो वो उसको ले जाएंगे और दूसरे के बोर में लगा देंगे, उनका तो काम ही है। आपका स्टार्टर उन्होंने खराब बता दिया, वो क्या करेंगे, उसी स्टार्टर को कहीं भी वो लगाएंगे, मालिक से नए सारे के पैसे ले लेंगे। आपसे उन्होंने, भाई साहब मेरी मोटर 8,500 की मोटर फूक गई, तो वो उसने बताया मैकेनिक ने, जी इस टाइप से फूक गई है, ये बंधेगी नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब आप ले लो। तो पता है उसने कितने रुपए के ली, उसने जब वो खोल ली चेक करने के लिए कि ये इस कदर फूक गई, ये बंधेगी नहीं, तो उसने ली 500 रुपए की, और 150 रुपए ये चेक करने की ले ली उसने कि ये बंधेगी नहीं। 150 उसके, आपकी 8,500 की मोटर उसने सिर्फ 300 रुपए के लिए। और अगर आप उसमें लो में कबाड़ी में बेचते ना, तो भी आपकी ज्यादा की बिक जाती। लोग आपकी परिस्थितियों का, आपकी हालातों का किस टाइप से यार आपका फायदा उठाते हैं ना। ओ माय इंडिया, यहां लोग है ना, कुछ नया सोचने का, नया कुछ करने की बजाय बस ये करते हैं कि आपको, अगर आप मुश्किल में फंस गए हो तो आपको कैसे लूटा जाए, किस टाइप से आपको पता है, आप उन पर डिपेंड हो गए हो कि आप और तो कुछ कर नहीं सकते और किसी को बुला भी नहीं सकते, तो उस पार्टी पे आप डिपेंड हो गए हो। तो वो अब आपको चक्कर किस टाइप से कटाएगा, किस टाइप से आपके पैसे लगवाएगा ना, भगवान जाने। अब वो नया स्टार्टर कह रहा जी नया स्टार्टर भी लाना, इससे तो मोटर फूक जाएगी ना, वो आपकी मोटर फूक रही है, स्टार्टर वही है, सिर्फ आपका जो उसने सेल उतारा पहले 25 का था, वो 25 का उतार के 36 का जो लगाया, आपके मात्र 50 रुपए लगे। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगी गाइज कि आप एक पार्टी से, कुछ पार्टियों से बात तो करो अलग अलग से, सही है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिकॉज आपको ना अलग अलग वो जो कहे ना कि जैसे उन्होंने तीनों ने कहा ये तीनों चीजें खराब हैं, ठीक है जी, दूसरी पार्टी को आपने हायर किया और आपने उसको क्या, उसने बताया कि चलो जी ये चीज कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टर मत लाना, हम इसकी पावर बढ़ा देंगे। तो आपने ये बात सीख ली, तो आपके वहां जो स्टार्टर 25 और 3,000 के बीच में था, वो सिर्फ 50 रुपए में किसकी वजह से हुआ, दूसरी पार्टी की नॉलेज जब आपने ले ली और आपने फिर बिजली वालों से क्रॉस चेक कर लिया कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो आपके वो पैसे बच गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी गाइज कि एक बंदे पे आप डिपेंड ना रहे। ये इंडिया है, मुझे नहीं लग रहा कि बाहर देश है, जो विकसित देश हैं वहां इतनी मत्था पच्ची, वहां इतना आपको पैसे देके टेंशन लेना, समय बर्बाद होना, पैसे बर्बाद होना, आपका तनाव ग्रस्त होना, उसके तो कोई दाम ही नहीं है। जो इस टाइप के है ना, वो शायद मुझे नहीं लग रहा कि विकसित देशों में होता होगा। क्यों अपने यहां तो क्या है कि कहते हैं यार यहां तो यह तो भाषा ही ऐसी है कि मुर्गा फंस गया हलाल करना है। मतलब यार अब मैं क्या बताऊं, कोई भी काम है, देखो गाइज आपका भी तजुर्बा होगा इन चीजों को लेके, तो गाइज ऐसा ना करें कि बालिक का वेस्टेज जा रहा है यार। अगर आपको उससे फायदा हो रहा, आपको तो 2 नंबर का फायदा करोगे, ठीक है जी, मैंने बता दिया पूरी डोरी खराब है। अब 150 फुट डोरी, 150 फुट, और एक जो फुट है वो डोरी, 1 फुट डोरी का रेट है 95 रुपए। तो आप मल्टीप्लाई कर लो उसकी वो डोरी कितने की गई यार। कैसे आपका घर भर जाएगा क्या इससे, आपका पेट भर जाएगा? आपका बेईमाना कर करके कभी नहीं ये पेट भरने वाला कि किसी से डोरी ले लिया, स्टार्टर गड़बड़ करके। आप क्या कहोगे, भाई आप ही ले आओ स्टार्टर यार। आप क्या करते हैं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे पता नहीं है, क्या पता नकली आ जाए, तू जानकार है। अब यार आप तो उसको भगवान ही मान लेते हैं, भाई तू काम का जानकार है यार, तू ही ले आ, मेरा ये भी दे आइयो। और आपको क्या पता वो दूसरे का, जैसे आपके साथ खेल रहा, किसी दूसरे के साथ उसने खेला होगा, कलर आपके स्टार्टर का दूसरा होगा, वहां उसने सेल कर दिया, आप तो ये देखोगे हाँ यार इससे तो चल गया और मेरे वाले से तो मोटर फूक जाती। तो आपको पहले वो इस तरह से माइंड में क्वेश्चन मार्क दे देंगे कि फूक जाएगी भाई इसी स्टार्टर से। तो आपकी 18,500 की मोटर, आप सोचोगे यार क्यों रिस्क उठाना यार, 2,500-3 हजार में यार तू ही चेंज करा ला। और वो क्या करेगा, जो आपका दूसरा भाई होगा उसका स्टार्टर था 1 BH का, उसमें सेल बढ़ा के 50 रुपए वाला ले आया और आप बड़े खुश हो गए। तो वहां बेईमानना
क्या तीसरा कह रहा जी बोर ही खराब, उसको साफ कराओ। मेरे भाई आपने जीने देना नहीं है। मतलब यार क्या हो जाएगा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी इन चीजों से। आपको इनसे आपका घर भर जाएगा, आप अमीर हो जाओगे, और वो बंदा अगर उसकी हैसियत ये चीजों की है, क्या वो गरीब हो जाएगा? आपने सुना होगा बहुत लोगों को क्या कहता है, किस्मत ले जाएगा। जब उसने अपने बलबूते पे ये सब चीज कर ली, तो क्या तू जो भिखारी, भिखारी भी नहीं कहेंगे, तू डकैत इस तरह की उसका परेशान करके उसकी सारी चीजें हड़प लेगा, ये सारी चीजें, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो फर्क ये पड़ जाएगा कि सारों पे से भरोसा उठ जाएगा। ये सब यार ऐसे ही हैं। तो गाइज एक फर्स्ट बात तो यहां पे ये कहना चाहूंगी, जब आपके काम से रिगार्डिंग किसी को जरूरत पड़े कि आप उस चीज के जानकार हो, है तो आप किसी का भी गलत फायदा ना उठाएं प्लीज। क्योंकि अपने को देखो, जब अपने पे बीतती है ना तो हमें बहुत दुख होता है, तो जब हमारे द्वारा किसी पे ये बीत रही होगी ना, तो वो भी तो कितना दुखी होता होगा ना। तो जो आपका मेहनत बने वो लो, वो नहीं कि वो आप नहीं लो, वो आप लो, लेकिन किसी को ना मिसगाइड करें। जो भी आपको समझ में आ रहा है पहले आप अच्छे से चेक तो करो यार। कुछ भी बोल के चले जाओगे, वो बंदा परेशान है, कोई बोल रहा है ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, यार सब ही खराब है, सब खराब है, और फिर कुछ भी खराब नहीं निकला। तो ये अगर भगवान ने कहते हैं ना, बिना जीभ, ये जीभ बिना हड्डी की दी है ना, तो इसका यार सदुपयोग कर लो। वही बंदा बाद में बोलेगा यार तू तो ये बोल रहा था खराब है, खराब, अब कहां गया, अब खराब है ये। तो ये जो सफेद बाल है, ये तू धूप में ही घूम घूम के या तूने तो जिंदगी ऐसे ही खत्म ही कर दी है ना, इनका क्या रेलिवेंस निकली इस बात की, क्या तेरा तजुर्बा है? और वो बंदे कि जहां अपना काम उन्होंने मोटर सिर्फ उतारने में मात्र सिर्फ 500 रुपए में वो खुश हो गए, सिर्फ 20 मिनट का काम था, उन हेल्परों ने उतार दी गाइस, हेल्परों ने। और वहां को जो एक्सपर्ट थे वो आपके 2,500 रुपए मांग रहे थे, कहने पे उन्होंने 2,000 रुपए के थे। बताओ तो यार क्या करोगे यार? अगर कोई काम धंधा किसी के पास है, कोई काम धंधा कर रहा है बेचारा, तो उसको तुम ना करने देना, उसको तुम लूट लेना, उसको तुम भ्रमित कर लेना। तो ये सब क्या हो रहा है भाई? किसी एक बंदे की दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि प्रैक्टिकुलर इस बंदे कारण हमारा देश गरीब है या गर्त में जा रहा है, एक बंदे की दिक्कत नहीं है। जो हमारा समाज एक एक आदमी से हो के बन रहा है ना, तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो ये बंदा उसको लूट रहा है, दूसरे को, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है। तो आपस में यही जो छीना झपटी ये सब चीज कर रहे हैं ना, मेरे को तो नहीं लग रहा किसी मायने में आप सही कर रहे हैं, ये टोटल गलत है। आपके ऊपर अगर कोई डिपेंड है, अब आप चले जाओ भाई, ये इंडिया है यार, आप चले जाओ एक रेडी पे मातन, मुंह मांगा वो रेट बोलेगा, ठीक है आप दो, फिर भी यार इतने टेक्निक बाज होते ना ये लोग कि कहीं से भी गला सड़ा आपके उसमें बैग में घुसा देगा, और आपने कुछ भी कम नहीं कराया तो भी। भाई कोई 2-4-10 दिन में, 2 साल में कोई बहुत अमीर नहीं बन जाओगे इसी जगह करके, आप में से ही निकलेगा गाइज। जब तू किसी को गले सड़े फ्रूट महंगे दाम में कर दे रहा है धोखाधड़ी, उसकी आंखों से, इतने एक्सपर्ट होते हैं लोग अपने यहाँ। तो ना मैं कहूँ काम में तो एक्सपर्ट है नहीं लोग, चालाकियों में, फ्रेब में, झूठ में इतने एक्सपर्ट है, इतने ज्यादा एक्सपर्ट कि आप भी किसी आंखों में धूल झोंकते हो अपने काम में, वो आपकी आंखों में धूल झोंकता है। हैरान है भाई मेरे मालिक, सद्बुद्धि देना कि हम अपने अपने कामों में अपनी अपनी जिम्मेवारी लें और अपने अपने काम को आगे बढ़ाएं, और ना परेशान हो, किसी को ना अपने कामों से परेशान करें, और ना प्लीज गाइज क्रॉस चेक करके, जैसे मैंने अपना अनुभव बताया उस तरह से आप क्रॉस चेक करें, जितना हो सके बच जाएंगे। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, जहां रह रहे हैं उसके मुताबिक तो गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट कदम यही है, यही सोच के साथ कि आप अपने काम के मुताबिक, या किसी को मेरे कार्य क्षेत्र से अगर कोई मेरे से कोई
काम अगर किसी को पड़ जाता है तो मैं उसका फायदा ना उठाऊं, उसको मिसगाइड ना करूं, उसको भ्रमित ना करूं, उसका किसी भी टाइप से कोई फायदा ना उठाऊं। बाद में बंदा जब उस चीज से निकल जाता है ना दोस्त, तो वो बड़ा धन्यवाद करता है, यार इस बंदे ने मुझे रियल में बहुत अच्छी सलाह दी और इसने मेरा फायदा नहीं उठाया। और जब वो बंदा दूसरा जिसको लूटा गया वो भी जब निकल के आता तो वो ये कहता, चल मैं भी मौका ढूंढ रहा हूँ, तेरे को मैं भी बताऊंगा। तो ऐसा ना करें प्लीज। आप भी कभी इस पोजीशन में आ सकते हो, वो भी आ सकता है। तो क्यों ना हम प्रेम प्रेम से रहें। जो आपकी मेहनत है, अपना मेहनताना ले, अपनी फीस ले, जेन्युइन ले। अपने पेट है तो उस भाई के भी पेट है, लेकिन ये नहीं आप उसके सारा उठा के ले गए हो और उसको बिलखता छोड़ के आप अपना पेट भर रहे हो, तो ज्यादा दिन तक वो पेट भरेगा नहीं, गैस हो जाएगी जो कि आपको बहुत तिल मिला देगी। तो प्लीज, मेरे छोटा सा जो अनुभव था वो बहुत ही मुझे कुछ सीख दे के गया। तो कहीं आपका भी ये तजुर्बा हो और आप भी ऐसे में आओ, तो प्लीज ये तो ध्यान ही रखना है कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। और फिर कहते हैं अपना इंडिया, ये तो अपनी संस्कृति के ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला बाद में देखता है, नीचे वाले भी बहुत कुछ देख लेते हैं। तो आपने समय दिया, मेरे को जो प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद चाहूंगी। और चाहूंगी कि नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई समझ के साथ ना तो किसी को लूटें और ना अपने आप को लूटने दें। इन्हीं चीजों का खास ध्यान देते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।